आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म अनेक्सा के बारे में। उससे बात करने से पहले हम बात करते हैं जितने ही प्रकार के क्रिप्टो एक्सचेंजेस रन कर रहे हैं और हमारा इकोसिस्टम भी इस एक्सचेंज के बिजनेस में एंट्री कर रहा है। तो उस एक्सचेंज के बिजनेस पे क्या होता है, उस पे क्या क्या समस्याएं होती हैं, मेजर समस्याएं क्या होती है जिसकी वजह से एक्सचेंज फेल हो जाते हैं, और उन समस्याओं को दूर करके किस तरीके से हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज का जो एक हिडन ट्रूथ है वो है ये कि कोई भी एक्सचेंज फेल हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पुअर टेक्नोलॉजी की वजह से फेल नहीं हो रहा है। उसका एक बड़ा रीज़न होता है लिक्विडिटी। क्योंकि एक्सचेंज का जो बैकबोन है वो लिक्विडिटी है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना अच्छा एक्सचेंज जो है रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। अगर लिक्विडिटी कम होगी तो ट्रेड वॉल्यूम प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाएंगे। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो जो ऑर्डर बुक है वो प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो पाएंगे। और जब ऑर्डर बुक प्रॉपर फिल नहीं हो पाएंगे तो क्या करेगा, स्विंग करेगा। और इस वजह से हाई स्लिपेज भी होंगे, क्योंकि किसी जगह प्राइस कुछ और है तो इस पता चले यहाँ इस एक्सचेंज पे प्राइस कुछ और है। और ये पूरी डिपेंडेंसी जो है वो किसी किसी इंस्टीट्यूशनल मार्केट मेकर के ऊपर भी है कि वो लोग क्या फंड या क्या लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सचेंज को। और जब लिक्विडिटी कम होगी, ट्रेड वॉल्यूम कम होगा, तो रेवेन्यू भी कम जनरेट हो पाएगा। लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से प्रॉपर तरीके से मार्केट का जो डेप्थ होता है जिसमें बाय बिड और आस्क जहाँ पे दिखा जाता है वो प्रॉपर फिल नहीं होगा, ऑर्डर बुक्स नहीं होंगे, मार्केट जो है वोलेटाइल रहेगा। और जब मार्केट वोलेटाइल होगा तो कोई भी यूजर या कोई भी ट्रेडर उस एक्सचेंज की ओर एंट्री नहीं करेगा, उसका एक ट्रस्ट इशू रहेगा। और इस वजह से लॉन्ग टर्म ये जो प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है, ऐसा वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो एक्सचेंज के लिए जितनी इम्पोर्टेंट उसकी टेक्नोलॉजी है कि उसने क्या ऐसा यूनिक फीचर्स दिया है, उसके साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट है उसकी लिक्विडिटी जो कि उसका बैकबोन है। और ये जो एक्सचेंजेस हैं ये डिपेंड करते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं किन के ऊपर, उसी लिक्विडिटी के लिए इंस्टीट्यूशनल एलपीस के ऊपर। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो मार्केट में जितने भी एलपीस हैं वो एक्सचेंज को क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। और उन लिक्विडिटी को यूज करता है मार्केट मेकर, जो कि एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि एक्सचेंज एक इंजन है और जो लिक्विडिटी है वो उसका फ्यूल है, और मार्केट मेकर जो है उसका ड्राइवर है जो उसको ड्राइव करने वाला है। तो एक्सचेंज की डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गई, इंस्टीट्यूशनल एलपीस के ऊपर। और इंस्टीट्यूशनल एलपी के ऊपर अगर डिपेंडेंसी है तो कहीं ना कहीं दो से तीन ही इंस्टीट्यूशनल एलपीस हो सकते हैं किसी एक्सचेंज के पास, जो उसको फंड प्रोवाइड करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। और जाहिर सी बात है जब दो से तीन होंगे, क्योंकि बड़ी वॉल्यूम चाहिए होती है, बड़ा लिक्विडिटी चाहिए होता है, तो उनके साथ उस तरह का नेगोशिएशन भी नहीं हो सकता। और कभी भी एनी टाइम एग्जिट का रिस्क बना रहेगा, क्योंकि अगर वो एलपी एग्जिट कर गया तो आपका जो एक्सचेंज है या जो एक्सचेंज का जो बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। जो मार्केट मेकर है वो ट्रेड को एक्सक्यूट कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ही मार्केट के वोलाटिलिटी को क्या करेगा, कम कर पाएगा या उसको सस्टेन कर पाएगा, उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। और उतनी अच्छी सी वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। अगर रेवेन्यू का लिक्विडिटी कम होगी तो रेवेन्यू भी कम होंगे। तो ये एक डिपेंडेंसी है एक्सचेंज की जो किसी इंस्टीट्यूशनल एलपीस के ऊपर रहती है। और इसी चीज का ही अगर हम ग्रोथ साइकिल समझेंगे एक्सचेंज का, कि एक्सचेंज कैसे ग्रोथ करता है, तो ग्रोथ करता है जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ही ज्यादा ट्रेडर्स को ट्रेडर्स क्या होंगे, एंट्री करेंगे एक्सचेंज के ऊपर। जितनी ज्यादा ट्रेडर्स एंट्री करेंगे, जितना ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम होगा, उतनी ही अच्छे से रेवेन्यू जनरेट होगा। और जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो और भी जो एलपीज हैं जो ये देख पाएंगे कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या यहाँ पे अच्छी रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, यानी कि और भी वॉल्यूम क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपके पास लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी कम होगा तो ट्रेडर्स कम होंगे, ट्रेड कम होगा तो रेवेन्यू कम जनरेट होगा, और रेवेन्यू कम जनरेट होगा तो कोई भी एलपीस
कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपके एक्सचेंज की तरफ एंट्री नहीं करेगा। यानी कि विदाउट सॉल्विंग द लिक्विडिटी प्रॉब्लम फर्स्ट एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। यानी कि ये वो फ्यूल है, अगर आप इंजन बना भी लिए हैं तो आपको एक फ्यूल की हमेशा जरूरत रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वो है आपका अनेक्सा। Alexa is a semi-centralized cryptocurrency platform designed to solve the liquidity and revenue stability problem by building a community-powered liquidity layer. Alexa एक सेमी सेंट्रलाइज लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है जो कि कम्युनिटी के द्वारा बिल्ड होगा, जिसे डिजाइन ही किया गया है लिक्विडिटी पार्टिसिपेशन को डेमोक्रेटाइज करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल एलपीज पर जो डिपेंडेंसी थी उसको कम करने के लिए, जो रेवेन्यू बैक्ड पार्टिसिपेंट्स देने के लिए कि आपके पास जो भी कम्युनिटी में जो रिवॉर्ड आ रहा है वो कहीं ना कहीं जितने पार्टिसिपेशन हैं उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, एआई ट्रेडिंग एजेंट के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, और कम्युनिटी को रिवॉर्ड प्रोवाइड करने के लिए कि एनेक्सा के थ्रू जितने भी कम्युनिटी बिल्ड होगी, जितना भी लिक्विडिटी जनरेट होगा, उन सब में कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देने के लिए। यानी कि किसी एक एलपीस को प्रॉफिट ना जनरेट करते हुए या एक एलपीस के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी उसको कम करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है अनेक्सा, जो कि एक सेमी सेंट्रलाइज लिक्विडिटी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है, जहां से लिक्विडिटी प्रोवाइड होगा एक्सचेंज को, एक्सचेंज अपना प्रॉफिट शेयर करेगा अनेक्सा के साथ, और अनेक्सा में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब में वो जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉपर डिसेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको सेमी सेंट्रलाइज ही क्यों रखा गया है, इसका भी एक रीजन है। पहला तो अगर ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज होगा तो आप ये सिस्टम जो है या जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो होगा, कोऑर्डिनेशन करना भी एक मुश्किल होगा कि आपके मार्केट में या आपका जो स्ट्रक्चर है उसको आप किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसको स्केल करना भी मुश्किल रहेगा। और इतने फंड्स या जितने ज़्यादा ट्रेड होंगे या जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतने ही वॉलेट के हिसाब से और उतने ही आपकी गैस फीस पे ऊपर डिपेंडेंसी भी आएगी। फुल्ली सेंट्रलाइज अगर कर देते हैं तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी कि सिस्टम के आपके पास जैसे आज हमारे पास ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन में हम ट्रांसपेरेंसी देख पाते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। पावर जो है या की जो है किसी सेंट्रलाइज पर्सन के पास या सेंट्रलाइज एंटिटी के पास होगा, और जब ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ट्रस्ट इशू हमेशा बना रहेगा। इसको सेमी सेंट्रलाइज इसलिए बनाया गया है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या जो आपकी जो आईडी का जो स्ट्रक्चर है, जो आप कम्युनिटी जो बिल्ड करने वाले हैं, वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेंट्रलाइज वे में होगा। और जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ऐसे आपके जो रिवॉर्डिंग सिस्टम है वो पूरा डिसेंट्रलाइज होगा। ये किसी सेंट्रलाइज पर्सन या किसी कंपनी या किसी एक दो कंपनी या एक दो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ये पूरा ओपन होगा हर यूजर के लिए। कोई भी यूजर इस प्लेटफॉर्म पे एंट्री लेकर के इस प्लेटफॉर्म के होने वाले बेनिफिट्स का हिस्सा बन सकता है। और अगर ये सेमी सेंट्रलाइज होगा तभी आपका जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप लोगों के बीच में जो आपके जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जैसे आप लोगों को भी 4 दिन दिया गया है, या फिर आप लोग बोलते हैं कि सर हमको स्ट्रक्चर पुराना ही चाहिए, हम उसी नेटवर्क पे ही काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके उस सिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा और आपके रिवॉर्डिंग सिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं स्ट्रक्चर पुराना हो और रिवॉर्डिंग सिस्टम डिसेंट्रलाइज तरीके से हो। तो ये दोनों के कंबाइन से सेमी सेंट्रलाइज तरीके से इसको अनेक्सा प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले जो प्रॉफिट जनरेट करने का जो काम करता है वो है आपका एआई एजेंट, जो कि आपके लिक्विडिटी पूल जो ऑन बाय अनेक्सा है, और साथ ही साथ एक्सचेंज जो आने वाला है जो कि एक सेंट्रलाइज इंजन है, इन दोनों के साथ एआई एजेंट काम करने वाला है। मार्केट मेकिंग करेगा, जो आपके जो ऑर्डर प्लेसमेंट है उसको स्मार्ट तरीके से करेगा, है ना, जो ऑर्बिट्रेज होते हैं उसको कम करेगा, स्लिपेज को कम करेगा, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन करेगा कि कितना रिस्क किस ट्रेड पे होने वाला है। जो स्ट्रेटजी वहां पे आप लोग देख रहे थे ओमीआई पे, वो सारी स्ट्रेटजी भी यहाँ पे फुलफिल होने वाली है और उससे भी प्रॉफिट जनरेट होगा।
वो जितना जो मार्केट का जो वोलेटिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से समझ करके ऑर्डर को कितना ऑर्डर देना है, कितना वॉल्यूम देना है, इस चीज को समझ के खुद ही स्मार्ट तरीके से ऑर्डर प्लेस कर पाएगा, वॉल्यूम जनरेट करेगा। और जितनी ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम जनरेट करेगा वहां से भी प्रॉफिट जनरेट करेगा। और साथ ही साथ जो आपके जो मल्टीपल स्ट्रेटजीज जो ओमीआई में आप देख रहे हैं, वो सारी स्ट्रेटजीज भी यहाँ पे होंगी जो कि आपके प्लेटफॉर्म के लिए एक प्रॉफिट जनरेट करेगा। यानी कि जो आपका एआई एजेंट है वो एक रेवेन्यू जनरेटर है पूरे इंटायर इकोसिस्टम के लिए। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है कि क्या प्रॉफिट अनेक्सा जो है, जो अपने एक्सचेंज को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, वहां से क्या प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। तो ऐसा है कि जितना भी प्रॉफिट एक्सचेंज जनरेट कर पाएगा, चाहे वो एआई एजेंट के थ्रू हो, चाहे वो आपके टेकर मेकर फीस के माध्यम से हो, या जितने भी एक्सचेंज के जितने भी रेवेन्यू सिस्टम है, सोर्सेस हैं, उन सारे रेवेन्यू का, उन सारे प्रॉफिट का 60% जो प्रॉफिट है वो पूरा पूरा चले जाएगा लिक्विडिटी पूल पे। और लिक्विडिटी पूल ओन बाई अनेक्सा है। और जितने भी अनेक्सा के यूजर हैं उन सब में उनके कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग और उनके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सारे प्रॉफिट परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अनेक्सा वो प्लेटफॉर्म है जो एक कोई कंपनी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको प्लेटफॉर्म की तरह डिजाइन किया गया है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, चाहे वो आपके सब्सक्रिप्शन फीस के थ्रू हो, चाहे वो आपके एआई एजेंट के थ्रू हो, चाहे वो आपके एक्सचेंज के थ्रू जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा प्रॉफिट अपने सारे जितने भी उसके एलपीज हैं उन सब में उनके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार से 100% डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा ये। तो ये एक एजेंट के थ्रू प्रॉफिट हो गया। दूसरा है आपका अनंता एक्सचेंज के थ्रू, कि अनंता एक्सचेंज इज अ नेक्स्ट जनरेशन एआई इंटीग्रेटेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज विथ डीप लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे आपके जो की फीचर्स होने वाले हैं, स्पॉट ट्रेडिंग विथ डीप लिक्विडिटी फीचर्स, जो सॉरी जो फ्यूचर मार्केट जो होता है, जो डेरिवेटिव्स मार्केट होते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। एआई ट्रेडिंग एजेंट का भी इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो 60% जो शेयरिंग है वो विथ प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो अनेक्सा के साथ होगा, यानी कि अनेक्सा के एलपी के साथ होगा पूरा। तो ये एक बेसिक की फीचर्स हैं अनेक्सा के एक्सचेंज के ऊपर, जो आने वाले टाइम पे और इनहेंस होंगे। तो जो एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, एक पूरे एक लूप पे एंट्री हो रहा है। और वो लूप कैसा है, यूजर जो है अनेक्सा ज्वाइन करता है, अनेक्सा ज्वाइन करने के बाद वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी जो है अनेक्सा एक्सचेंज को पावर देता है। जो अनेक्सा एक्सचेंज को जब लिक्विडिटी आती है तो एआई ट्रेडिंग के माध्यम एजेंट के माध्यम से ऑप्टिमाइजेशन होता है, वहां से प्रॉफिट जनरेट होता है, ट्रेड वॉल्यूम जनरेट होता है, एक्सचेंज रेवेन्यू जनरेट कर पाता है, चाहे वो टेकर मेकर फीस के माध्यम से हो, एआई एजेंट के माध्यम से हो। और उसका 60% प्रॉफिट जो है अनेक्सा को मिलता है, जो कि अनेक्सा 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने सारे एलपीज में उनके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये एक प्रॉपर एक लूप बन गया है, जो कि एक क्लोज्ड इकोनॉमिक लूप हो गया। और ये कि सेम सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम भी बन गया है, जो कि प्रॉपर अपने आप ही सिस्टम को रन करते रहेगा। इस सिस्टम का बेनिफिट लेने के लिए अनेक्सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जो आपको एक्सचेंज के थ्रू भी प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, उसका भी आप एक प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा बन पा रहे हो। और साथ ही साथ उसी एक्सचेंज पे एआई एजेंट के थ्रू जो इंटीग्रेशन हुआ है, और जो एआई एजेंट जो है आपको जो प्रॉफिट जनरेट करके देगा, जैसे कि ओम एआई पे जो देता है, वही प्रॉफिट भी यहाँ पे डाउन होगा। तो उस प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा बनने के लिए, इस अनेक्सा प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए एक सब्सक्रिप्शन फीस रखी गई है, वो है $249 का, जो कि वन टाइम पेमेंट होगा। लाइफ टाइम आपको यहाँ पे एक्सेस मिलेगा। और आप ये $249 जब पेमेंट करते हैं, आप डिपॉजिट करते हैं, तो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप यहाँ पे
मार्केट कर सकते हैं, आप लोगों को रिफर कर सकते हैं, उसका भी एक पावर मिलता है। आप यहाँ से टीम बिल्ड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसका भी एक बेनिफिट मिलता है। आप यहाँ से कम्युनिटी रिवॉर्ड पूल पार्टिसिपेट, यानी कि कम्युनिटी रिवॉर्ड पूल बनाया गया है, उसका में भी आप पार्टिसिपेट करके वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और लीडरशिप को भी आप यहाँ से अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं और अपना एक अच्छा एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। ये जो $249 है, वो यूटिलाइज होने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अनेक्सा एक प्लेटफॉर्म है जो कि 100% डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो $249 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है? पहला चीज 10% है, जो कि लिक्विडिटी पूल पे एंट्री होना है, जो कि सिस्टम के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए होता है उसके लिए यूज होने वाला है। ये लिक्विडिटी पूल इसलिए भी बोला गया है यहाँ पे क्योंकि आप सबको पता है, आप सभी यहाँ पे कोर मेंबर ही बैठे हैं, ये 10% सीधा सीधा जाने वाला है अनंत कॉइन के लिक्विडिटी पे। लेकिन जब आप किसी नए यूजर को पीच करेंगे तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि हम 10% जो है अनंत कॉइन के लिक्विडिटी पे डाल रहे, तो उसको फ्रेमवर्क तरीके से समझाने के लिए चीजें लिखी गई है। तो आप लोग इस चीज को समझिएगा कि ये सीधा सीधा कहाँ जाने वाला है, अनंत कॉइन के लिक्विडिटी पे जाने वाला है। 40% जो यूज होने वाला है ट्रेडिंग कैपिटल के लिए, यानी कि यूजर जो है जिस दिन भी एक्सचेंज का एक्सेस मिलेगा उस दिन उनको $100 का कैपिटल दिया जाएगा ताकि वो वहां से ट्रेड कर सके। और 50% जो है कम्युनिटी जो रिवॉर्ड सिस्टम है, रिवॉर्डिंग सिस्टम है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस सिस्टम पे आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ रेवेन्यू सिस्टम है, जैसे डायरेक्ट रेफरल इनकम है आपका 10% का। अगर कोई भी यूजर को आप यहाँ पे रिकमेंडेड करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, या उनको आप बताते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं, एक्सचेंज का पार्टनर बन सकते हैं, एक प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा बन सकते हैं, तो उनको जो भी रिफर करते हैं, तो $249 का सब्सक्रिप्शन फीस है, तो उसका 10% आपको एज अ रिफरल, डायरेक्ट रेफरल आपको मिलेगा, जो कि आप इंस्टेंट पे आउट है, पेड इन यूएसडीटी है, और कोई कैपिंग नहीं, यानी कि आप अनलिमिटेड लोगों को रिफर कर सकते हैं, चाहे एक दिन में करें या एक घंटे में करें। दूसरा इसमें जो इनकम है वो है मैचिंग बोनस का, जो कि 10% है। और इस 10% की जो मैचिंग इनकम है वो है, आप अगर आप जैसे कि आप लोग जो स्टेटमेंट में जो स्ट्रक्चर बिल्ड होता था वो सेम स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से ही रन करने वाला है। मल्टीपल लेग के माध्यम से मैचिंग होने वाला है, और जितनी भी मैचिंग होगी उसका 10% का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। स्टैंडर्ड जो एक डेली कैपिंग है आपके यहाँ पे मैचिंग बोनस में, वो है $500 का। लेकिन इस $500 की कैपिंग को आप इंक्रीज कर सकते हैं $1000 पे अनंत कॉइन का यूटिलाइज करके, जो कि ये भी यूएसडीटी में ही पेड होगा और डेली रीसेट होगा और परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। जितना ज़्यादा कम्युनिटी बिल्ड करेगा उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पे रिवॉर्ड कर पाएंगे। और पुल ए, पुल बी और पुल सी, पुल ए पे 5%, पुल बी पे 5%, और पुल सी पे भी 5% अलॉट हुआ है, यानी कि जितना भी सेल्स होगा, जितने भी सब्सक्रिप्शन सेल्स होंगे, उन सभी सेल का 5% निकल करके पुल ए, पुल बी और पुल सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जितने भी लोग इस पुल में होंगे उन सारे लोगों में ये रिवॉर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। पुल ए में बने रहने के लिए 30 डेज का टाइम है, और 30 डेज में अगर आप फर्स्ट 30 डेज पे जिस दिन भी आपने सब्सक्रिप्शन परचेज किया उस दिन से लेकर के फर्स्ट 30 डेज में अगर आप $500 की अर्निंग कर पाते हैं मैचिंग बोनस के थ्रू, ओनली सिर्फ और सिर्फ मैचिंग बोनस के थ्रू, तो आपकी एंट्री पुल ए में हो जाती है। अगर आप फर्स्ट 90 डेज में मैचिंग बोनस के थ्रू $5000 का रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, इनकम जनरेट कर पाते हैं, तो आपकी एंट्री पुल बी पे हो जाता है। और अगर आप ज्वाइनिंग डेट से फर्स्ट 180 डेज पे $15,000 का मैचिंग बोनस बना पाते हैं तो आपकी एंट्री पुल सी में हो जाता है।
आप किसी भी टाइम पे एक ही पुल में रह सकते हैं। अगर आप पुल ए में हैं और आप पुल बी के लिए क्वालिफाइड हो गए तो आपकी एंट्री पुल बी में हो जाएगा। अगर आप दोनों क्वालिफाइड कर चुके हैं और आपकी एंट्री पुल सी में भी अगर आप क्वालिफाइड कर लेते हो तो आपका एंट्री पुल सी में हो जाएगा और आप पुल सी पे रहेंगे। और पुल सी में जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा या जो भी जो 5% का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन का आप हकदार होंगे। यानी कि जितने भी लोग, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में जितना ही फंड रेज हुआ, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे आया है वो सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 100 लोगों में। इस सिस्टम में बने रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक बार यहाँ पे क्वालिफाइड हो गए हैं तो आपको जरूरी नहीं कि हर बार क्वालिफाइड होना है, लेकिन अपने इनकम का जो भी इस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए जो जो रखा गया है उस क्राइटेरिया का 20% आपको हर महीने रेवेन्यू जनरेट कर, मतलब इनकम जनरेट करना है मैचिंग बोनस के थ्रू। तभी उस महीने का आप वहां से रिवॉर्ड ले पाएंगे, अन्यथा आप उस महीने के लिए चूक जाएंगे, लेकिन अगले महीने के लिए फिर आपके पास मौका रहेगा। यानी कि जिस महीने आप क्वालिफाइड हो, जिस महीने आप क्राइटेरिया पूरा करेंगे उस महीने का रिवॉर्ड मिलेगा, जिस महीने नहीं कर पाएंगे उस महीने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी। तीसरा है इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर एलपी पार्टिसिपेशन के हिसाब से, कि मिनिमम $1000 का और मैक्सिमम अनलिमिटेड जितना चाहे आप उतना लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एनेक्सा को। जो कि आप जितनी भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे उस लिक्विडिटी से 100% यूज होने वाला है आपके एक्सचेंज पे, आपके ट्रेड वॉल्यूम पे, आपके एआई एजेंट के थ्रू प्रॉफिट जनरेशन पे। जो जब ये आप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो 60% जो एक्सचेंज प्रॉफिट आने वाला है पुल पे, जो एनेक्सा के पास आने वाला है, उस प्रॉफिट शेयरिंग का एक हकदार हो जाते हैं, उसका एक हिस्सा हो जाते हैं। रिटर्न बेस्ड ऑन एलपी टेयर एंड परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपको एक मंथली जो आपको एक प्रॉफिट जनरेशन का जब सोचते हैं, जो एक रेवेन्यू सोचते हैं, उसका आप हिस्सा बन जाते हैं। ट्रांसपेरेंट एंड वेरीफाइड वेरीफिएबल इनकम है। कोई लॉकअप पीरियड नहीं है, विड्रॉ एनी टाइम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कूलिंग पीरियड होगा जो मिनिमम एटलीस्ट के 30 डेज के आसपास का होगा। और ये ऑप्शनल है। अगर आप $250 दे करके यानी $249 दे करके एंट्री ले भी लिए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप एलपी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते ही हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी आप स्ट्रक्चर का बेनिफिट ले सकते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और ये आपके लिए एडिशनल होगा। जो एलपी का जो रिटर्न है वो स्लैब के अकॉर्डिंग है। अगर आप टीयर 1 पे आते हैं तो आपका कैपिटल 1000 से लेकर के 4999 तक रहता है, तो आप 2 से 7% तक का मंथली रिटर्न का आप यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं। इतना का प्रॉफिट आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आप टीयर 2 पे हैं तो वहां पे जो आपका कैपिटल है वो $5000 से लेकर के ऑलमोस्ट $25000 तक का है, जहाँ पे आपका जो रिटर्न जाता है, जो जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो 3% से लेकर के 10% पर मंथ तक के जाता है। और अगर आप टीयर 3 पे हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट $25000 से ऊपर का है, तो आप 4% मिनिमम से लेकर 15% मैक्सिमम तक का रिटर्न आप यहाँ से ले सकते हैं। अर्ली एक्सेस का जो सिस्टम बना हुआ है हमेशा से हमारे प्लेटफॉर्म पे, अभी हमने बात की आपके मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी एक्सचेंज को बिल्ड एक्सचेंज के लॉन्चिंग में कहीं ना कहीं आपके पास 2 से 3 महीने हैं। तो इस बीच में जो भी अर्ली एक्सेस आते हैं, और अर्ली एक्सेस इसलिए चालू भी किया जा रहा है ताकि एक्सचेंज जिस दिन भी लाइव हो उस दिन एक हैवी वॉल्यूम के साथ आपकी एंट्री हो, और आप एक अच्छा वॉल्यूम के साथ जब एंट्री करेंगे तो आप मार्केट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे, उसको खींच पाएंगे, और जितनी ज्यादा वॉल्यूम आएगा उतना ही ज्यादा एक्सचेंज बिल्ड प्रॉफिट जनरेट करेगा, चाहे वो ट्रेडर के रूप में भी है। अगर कोई एक एलपी आता है तो एलपी क्या कर रहा है, उसने डॉलर दे दिया, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दिया, जिसके बिहाफ पे ट्रेड करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा, वो है एक्सचेंज और एआई एजेंट। लेकिन अगर कोई यूजर आता है वो खुद $1 लाख लेकर के आता है, साइन अप करता है और एक्सचेंज पर $1 लाख लेकर के आता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके एक्सचेंज की लिक्विडिटी में काउंट हो रहा है, एड ऑन हो रहा है, और वो भी आपके ट्रेड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा और प्रॉफिट जनरेट करेगा।
तो इसलिए एक अर्ली एक्सेस का भी सिस्टम दिया गया है। साथ ही साथ ये है, आप सभी जानते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई चीज़ लेकर के आते हैं तो अपने कम्युनिटी के लिए एक अर्ली एक्सेस का एडवांटेज देते हैं। और वो किस तरह से होने वाला है ये बता रहा हूँ। अगर आप इस सिस्टम के अर्ली एक्सेस के हिस्सा बनते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं अर्ली एक्सेस के टाइम पे, जो कि कल से जब लाइव होगा तो उसके हिसाब से ये चालू हो जाएगा, तो आपका जो भी रिवॉर्ड बनता है उसमें उसका 25% एडिशनल हो जाएगा। सपोज करते हैं अगर आप 5% का रिवॉर्ड बनाए हैं तो 5% का 25% उसमें एड ऑन हो जाएगा, और ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। दिस enhanced रिवॉर्ड विल अप्लाई फॉर 1 ईयर फ्रॉम द एलपी स्टार्ट डेट। कंडीशंस क्या होंगे? वैलिड ओनली अंटिल एक्सचेंज गोज लाइव। जब तक एक्सचेंज लाइव नहीं हो जाता तभी तक ये अर्ली एक्सेस जो है एलपी के लिए चालू रहेगा। बोनस वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम एलपी एक्टिवेशन डेट। जिस दिन भी आप अर्ली एक्सेस के टाइम पे एंट्री लेंगे उस दिन से लेकर के पूरे 1 साल तक आपको यही रिवॉर्ड जाने वाला है जो आपके साथ कमिट हो रहा है। अप्लाइज ओनली टू प्री लॉन्च एलपी पार्टिसिपेंट। जो भी प्री लॉन्च में एंट्री लेंगे, जो भी अर्ली बर्ड्स होंगे, उन्हीं को ही ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक अच्छा है, अगर 5% का भी अगर आपका मंथली रिवॉर्ड बनता है, अगर उसमें 25% एड ऑन हो गया है तो कम से कम 6.25% के आसपास का वो रिवॉर्ड बना देता है। एक एग्जाम्पल के तरफ हम समझा रहे हैं कि अर्ली एक्सेस का जो मिनिमम गारंटेड रिवॉर्ड है वो, जैसे कि अभी हमने देखा कि 2%, 3%, 4% का है। तो यहाँ पे जो अर्ली एक्सेस पे जो भी एंट्री ले रहे हैं उसका जो बेस रिवॉर्ड है, जो मिनिमम गारंटी है, वो 5% की है। और उस 5% में +20, मिनिमम बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम 5% का है। और ये पूरा रिवॉर्ड सिस्टम कंप्लीट होने वाला है अभी आपके एआई एजेंट के थ्रू। तो मिनिमम बेस जो आपका रिवॉर्ड है वो 5% का है। आपका उसमें एड ऑन हो जाएगा 25%। तो 25% एड ऑन होता है तो 6.25% का आपको एक मिनिमम गारंटी मिल जा रही है यहाँ पे, अगर आप अर्ली एक्सेस पे एंट्री लेते हैं तो। अगर एजेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको यहाँ पे ये रिवॉर्ड परसेंटेज बढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो गारंटी है वो आपकी 6.25% की हो गई। बेस गारंटेड रिवॉर्ड 5% हो गया। अर्ली एक्सेस एनहेंसमेंट जो आपका जा रहा है +1.25% का चला गया है, और टोटल जो आपका रिवॉर्ड गया 6.25% का गया है। आपकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ, पहला चीज तो प्री लॉन्च एलपीस के लिए है। जो भी प्री लॉन्च में अभी अर्ली एक्सेस जो मेल चालू होगा, जब तक एक्सचेंज आपका लाइव होने से पहले वाले पे, तो उन सब के लिए वैलिड होगा। जिस दिन भी आप एक्टिवेट करेंगे उस दिन से 1 साल के लिए होगा, और सब्जेक्ट टू ये एक्सचेंज पॉलिसी होगी। पर्पस क्या है मैंने बता दिया कि जितनी ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा, जितनी ज्यादा वॉल्यूम लेकर के आप एंट्री करने वाले हैं, उतना अच्छा आप एक्सचेंज को हाइप बना पाएंगे, उसको ग्रोथ दे पाएंगे। डायरेक्ट रेफरल बोनस भी रखा गया है मार्केटिंग जो भी हम मार्केट में एक लीडरशिप बिजनेस के तौर पे जो हम काम करने वाले हैं उसके लिए, वो है 2% का। जो भी आपके माध्यम से जो भी एलपी प्रोवाइड होगा उसका 2% का आपका रिवॉर्ड। अगर सपोज करें किसी को आपने ये पिच किया और उसने $10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसका 2% का आपका वन टाइम के लिए रिवॉर्ड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका $249 का एक्टिवेशन होना चाहिए, आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, और यूजर के पास भी सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पर अप्लाई होगा। ये एक एडिशनल इन्वेस्टर रिवॉर्ड है जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होने वाला है। अगर आपका वॉल्यूम 10,000 से लेकर के $25,000 तक का है तो वो 5% के गारंटेड 5% ऑफ जनरेटेड रेवेन्यू, यानी कि उसको एडिशनल हो जा रहा है, उसका जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं 5% इनहेंस हो जा रहा है। $25,000 से लेकर के $50,000 तक का है तो 10% का रेवेन्यू जो है इनहेंस हो जा रहा है। 50,000 से लेकर के 1 लाख तक है तो 15% का है, और 1 लाख प्लस का है तो 20% का है। एक सर ये लीडर कौन बोनस। एक बार फिर से। सॉरी हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट, वो पिछले स्लाइड को जरा। यहाँ पे नहीं, इससे पहले वाला।
जी ये हाँ। वाला। नहीं, अगला स्लाइड। ओके। ये एक एडिशनल इन्वेस्टर रिवॉर्ड परफॉर्मेंस बेस्ड बनाया गया है, जो कि टायर्ड एक्स्ट्रा रेवेन्यू फॉर रिफर बेस्ड ऑन डायरेक्ट रेफरल एलपी अमाउंट के लिए। अगर आप 10,000 से लेकर के $25,000 तक का रिफर करते हैं तो 5% आप जनरेटेड रेवेन्यू, मतलब आप जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसका 5% का उसमें ग्रोथ आ जाता है। सेम वैसे ही अगर $25,000 से लेकर $50,000 तक का है तो उसमें 10% का इजाफा होगा। $50,000 से लेकर के $1,00,000 तक का है तो 50% का इजाफा होगा। $1,00,000 से प्लस का है तो 20% का इजाफा होगा, जो भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उस पे। प्रमोद सर, कैसे वर्क करने। हाँ। थोड़ा सा मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। अच्छा। ये जो एडिशनल इन्वेस्टर रिवॉर्ड है ना, ये बेसिकली ये उन यूजर्स के लिए हैं जो यूजर्स एलपीज के लिए रेफर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इससे फर्स्ट स्लाइड में से बताया गया था कि अगर एक बार आप फर्स्ट स्लाइड कीजिए, इससे पहले प्रीवियस वाला। जैसे अगर कोई भी यूजर अगर किसी को रेफर करता है एलपीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 2% तो उसके डायरेक्ट रेफरल में हो, उसके दो प्रकार की अर्निंग्स होंगी। 2% उसको डायरेक्टली रेफर मिलने वाला है रिवॉर्ड, जो भी इन्वेस्टमेंट करवा रहा है वो। प्लस इसके साथ में अगर आपकी एक रेगुलर अर्निंग भी हो रही है, पैसिव अर्निंग जिसको बोलते हैं, कि जितना भी आप डायरेक्ट रेफरल से जितना भी इन्वेस्टमेंट करवा के आने वाले हैं, उनको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है उस रिवॉर्ड का 5% आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा। और ये डिवाइड होगा स्लैब में। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक यूजर ए है, उसने अपने डायरेक्ट रेफरल के माध्यम से 5 लोगों के माध्यम से 10,000 से लेके 25,000 के बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल वो $15,000 का इन्वेस्टमेंट करवाता है, तो जो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, मंथली रिवॉर्ड मिल रहा है, उसका 5% किसको मिलेगा? रेफरल को, जिसने वो इन्वेस्टमेंट करवाया है, उसके डायरेक्ट इन्वेस्टर से। सिमिलरली इसमें सेकंड स्लैब में अगर उसका टोटल इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट रेफरल से करवाता है 25,000 से 50,000 के बीच में, तो उन लोगों को जो भी रेवेन्यू मिल रहा होगा मंथली रिवॉर्ड, उसका 10% किसको मिलेगा? रेफरल को, जिसने वो इन्वेस्टमेंट करवाया है। सिमिलरली ये बाकी के जो स्लैब हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी यूजर है वो अगर बाकी रेफरल के द्वारा एलपी में इन्वेस्टमेंट करवाता है, तो उसके दो प्रकार की अर्निंग होगी। एक तो डायरेक्ट रेफरल अर्निंग होगी, जिसमें आपको इंस्टेंट 2% आपको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। सेकेंडली, आपको मंथली बेसिस पे जो भी रिवॉर्ड उनको मिल रहे हैं एलपीज को, उनका रिवॉर्ड रिवॉर्ड में से एक्स्ट्रा परसेंटेज आपको यहाँ पे मिलेगा, जो स्लैब के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, 5%, 10%, 15% और 20%। तो यहाँ पे दो प्रकार की अर्निंग हो गई, एक इंस्टेंट अर्निंग और एक आपको रेगुलर अर्निंग, जो मंथली रिवॉर्ड के तौर पे आपको मंथली मिलेगी। बेसिस पे आ जाएगा। या सपोज करते हैं अगर यूजर $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया है और उसको 6% का भी अगर बना है तो $6,000 का 20% आपके लिए मंथली बेसिस पे आपके पोर्टफोलियो में डाउन होता रहेगा, वो आपके प्रॉफिट को आप विड्रॉल कर सकते हैं। लीडरशिप बोनस स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये भी एक पूल इनकम है जो कि एलपीस के बिहाफ पे रखा गया है। इस पे 4 कैटेगरी हैं: सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और क्राउन। अगर आपका ट्रेड वॉल्यूम, यानी कि आपकी जो आपके नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अनलिमिटेड डेप्थ से और अनलिमिटेड हॉरिजॉन्टली, जितना भी वाइड हो सकते हैं आप, वहां से अगर आप $1 मिलियन का लिक्विडिटी टीम बना लेते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा पाते हैं, तो 10% का जो लिक्विडिटी पूल होगा सिल्वर एलपी का, उस रेवेन्यू पूल में भी आपका एंट्री हो जाती है। और ये 1 मिलियन का जो ट्रेड वॉल्यूम जो जनरेट करना है वो किसी 2 लेग से होगा, मतलब एक लेग से सिर्फ और सिर्फ 50% ही काउंट होगा। बाकी लेग से आप बाकी बचे हुए 50% को काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक लेग से मैक्सिमम 50% का काउंट होगा। सेम वैसे ही गोल्ड के लिए है जिसमें $2 मिलियन का है, डायमंड के लिए $5 मिलियन का है, और क्राउन के लिए है वो $10 मिलियन का है। जब अगर जो सिल्वर पुल है, जो भी सिस्टम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, सपोज करते हैं ओवरऑल वॉल्यूम जो भी जनरेट हुआ और उसका एक्स वॉल्यूम का कोई भी वाई परसेंटेज हुआ, तो उस परसेंटेज का जो लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे जाने वाला है, उस परसेंटेज का 10% जो है इस रेवेन्यू पूल में आ जाएगा। गोल्ड पे लिए 7% का है, डायमंड के लिए 5% का है, क्राउन के लिए 3% का है। अगर आप एक बार क्वालिफाइड हो जाते हैं
और जब तक आपके पास वो वॉल्यूम बना हुआ है तब तक आप इस पूल में रहते हैं, चाहे आपका बिजनेस हो या ना हो, आगे ग्रोथ हो या ना हो, लेकिन जब तक आप उस पूल में बने हुए हैं तब तक आपको इस पूल का जो भी रिवॉर्ड है वो आपको मिलता रहेगा। ये सेम वैसा ही पूल है, जितने भी लोग इस पूल में होंगे उतने लोगों में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे डायमंड हो, चाहे ग्राउंड हो। यानी कि आप अनलिमिटेड डेप्थ से अपने नेटवर्क के माध्यम से एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करके मंथली का एक अच्छा रेवेन्यू आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन भी रखेगा और आपको एक स्टेबिलिटी के साथ एक स्टेबल कॉइन पे आपको प्रॉफिट जनरेट देते रहेगा। अब इस पूरे इंटायर इकोसिस्टम पे अनंत कॉइन का अगर आप यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहला चीज यह है कि यहाँ पे आपका जो विड्रॉल फीस है प्लेटफॉर्म का वो 10% है। यानी कि अगर आप $100 का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, चाहे वो रेफरल के माध्यम से हो, चाहे मैचिंग के माध्यम से हो, चाहे आपके एलपी के रेफरल के माध्यम से हो, चाहे आपका एलपी का जो भी रिवॉर्ड आपका मंथली रिवॉर्डिंग सिस्टम है उसके माध्यम से हो, या आप अपने बिजनेस जो अपना पूरा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उसके माध्यम से, किसी भी तरीके से अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उसका उस रेवेन्यू का 10% आपको फी पे करना होगा, जो कि यूटिलाइज होगा सीधा सीधा आनंद कॉइन के लिक्विडिटी पे। लेकिन अगर आप डॉलर पे पे नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अनंत कॉइन पे पे करूं, तो ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 10% की जगह 5% पे ही आपका काम हो जाएगा। तो अनंत कॉइन का यूटिलाइज करके आप कहीं ना कहीं अपना 50% जो फीस है उसको आप बचा पा रहे हैं। अगला जो बेनिफिट है इस पे वो है आपकी कैपिंग को लेकर के। अगर आप अनंत कॉइन को सॉरी अनंत कॉइन का यूटिलाइज करके अपनी कैपिंग को भी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होने वाला है और आपके प्रत्येक $10,000 की इनकम पे होने वाला है। अगर आप $250 यानी कि $249 का जब आप एंट्री लेते हैं इस सिस्टम पे, तो उस $249 के बिहाफ पे जो आपको कैपिंग, एक स्टैंडर्ड कैपिंग जो मिल रहा है वो है आपका $500 की डेली मैचिंग कैपिंग है आपका। लेकिन अगर आप अनंत कॉइन का यूटिलाइज करते हैं तो इस डेली कैपिंग को आप $1,000 तक पहुंचा पाते हैं। अब ये कैसे होगा कि आप अगर अपनी कैपिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको $249 का आनंद कॉइन आपको एज अ फी डिपॉजिट करना होगा। जिस दिन आप पे करेंगे उस दिन से लेकर के आपके पास दो वैलिडिटी होगी, या तो 1 साल का या तो आपके 10,000 इनकम का, $10,000 की इनकम का। तो अगर जैसे कि सपोज करते हैं आज आपने अपना कैपिंग बढ़ाने के लिए जैसे ही आपने डिपॉजिट कर दिया तो आज से आपको 1 साल का वैलिडिटी मिलती है, या तो वो पहले कंप्लीट हो जाए, या इस 1 साल में क्या अगर 1 महीने में ही अगर आप $10,000 की इनकम कमा लेते हैं तो उस दिन आपका ये रीसेट हो जाएगा, $500 पे आ जाएगा। या दिन उस दिन आपको वापस री एंट्री करनी होगी अगर आपकी अपनी कैपिंग बढ़ानी है तो, और वो भी क्या अनंत कॉइन कितने का, $249 का। ये सिर्फ और सिर्फ मैचिंग बोनस पे ही इफेक्टिव होगा और किसी जगह पे इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये हो गया अपना सिस्टम। और एक डिफरेंस है कि ट्रेडिशनल एक्सचेंज में और एनेक्सा मॉडल पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला चीज तो ये है, ट्रेडिशनल एक्सचेंज क्या है, डिपेंडेंट है कुछ इंस्टीट्यूशनल एलपीस के ऊपर, सेंट्रलाइज लिक्विडिटी कंट्रोल के ऊपर, लिमिटेड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर, और रेवेन्यू क्या है, कंसंट्रेटेड है किसी टॉप पर्सन के ऊपर। लेकिन वही जब अनेक्सा की हम बात करते हैं तो कि अनेक्सा क्या है, कम्युनिटी पावर लिक्विडिटी है, एक डेमोक्रेटाइज एलपी पार्टिसिपेशन है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम है और ट्रांसपेरेंट प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है। इसके मल्टीपल फेज के थ्रू एंट्री होने वाली है। जैसे फेज 1 पे अभी हम फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड कम्युनिटी, लिक्विडिटी बेस, लॉन्च अनंता एक्सचेंज और एस्टेब्लिश एआई ट्रेडिंग एजेंट ऑपरेशंस, ताकि आपको यहाँ से एक्सचेंज के लाइव होने से पहले भी आपके पास बेनिफिट्स आता रहे ओमेआई के थ्रू, अपने जो है एआई एजेंट है उसके थ्रू। फेज 2 पे इस जो एलपी पार्टिसिपेशन है उसको स्केल किया जाएगा ग्लोबली, एक्सपेंड ट्रेडिंग पेयर्स एंड डेरिवेटिव्स, जितने भी आपके जो ट्रेडिंग पर, भी हम लिमिटेड ट्रेडिंग पेयर्स के साथ जाने वाले हैं स्पॉट ट्रेडिंग पे ही। बाद में हम फेज 2 पे इसको और एक्सपांड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर्स के साथ जाएंगे, और जो है अपन फ्यूचर मार्केट को भी यहाँ पे ओपन करेंगे, और साथ ही साथ इसमें एडवांस डीफाई सिस्टम को भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। फेज 3 पे जब हम मैच्योरिटी पे रहेंगे तब कहीं ना कहीं बिकम टॉप टियर लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अनेक्सा एक
टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा जो कि मल्टी चेन एक्सपांशन पे होगा और सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम होगा। एन एक्सरसाइज डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नॉट फॉर शॉर्ट टर्म हाइप। तो कुछ कुछ आपके डिस्क्लेमर है लीगल तरीके से, ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मोटा मोटा चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। हेलो। यस सर। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ संदीप सर हैं। सर हाँ 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 बोलिए। सर रूबी बोल रही हूँ। जी सर दो क्लैरिटी थोड़ा सा टीम के बिहाफ पे क्लैरिटी चाहिए था। दो स्लाइड्स पे, एक तो वो अपना सिल्वर गोल्ड डायमंड वाला पूल का, कि उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एक बार एंट्री हो जाएगी तो आप परमानेंटली वहां पे आप आपकी पोजीशन बनी रहेगी। तो उसके लिए बने रहने के लिए कोई क्राइटेरिया है कि वो पूल इनकम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेंटेन करके रखना होगा? एक सेकंड ना। मेरा स- क्वेश्चन समझ में आया? समझ गया, मैं समझ गया। मैं चाहता हूँ कि संदीप सर आप एक बार इसको नहीं नहीं, क्लेरिफिकेशन दे उसके दीजिए। अलावा उससे पहले भी एक स्लाइड था, वहां पर भी वही क्लैरिटी चाहिए मुझे कि आपने कुछ मेंशन जरूर किया था वहां पे, लेकिन वो क्लियरली समझ नहीं आया कि उस पूल में भी बने रहने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। उसके दो तीन स्लाइड्स पहले भी ऐसा ही एक स्लाइड था। ओके ओके। मैं आपको बताती हूँ। संदीप सर। आप एलेक्सा के प्लान की बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं समझ गया, दोनों पॉइंट में समझ गया। मैं जी संदीप सर को इनवाइट कर रहा हूँ, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं अभी क्लियर हो जाएंगे। संदीप सर। जी सर। सर स्वागत है आपका। हेलो। एक सेकंड भाई। हाँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर जी ये एक हो गया। एक स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। मेरे ख्याल से वो ABC वाला सर। हेलो। ये देख लीजिए, हो गया। जी हाँ, इसमें क्या सवाल है हम्म रूबी मैम? सर, सवाल ऑन द बिहाफ ऑफ कम्युनिटी, जैसे आज मैंने $500 का मैंने इनकम कर लिया, तो जी मैं क्या हमेशा के लिए प्लान ए का जो बेनिफिट है वो मुझे मिलता रहेगा, कि उसके अंदर कोई एडिशनल क्राइटेरिया है? जी। वो देखिए, शायद सर ने बोला हाँ था, ठीक है, लेकिन वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हुआ। ठीक है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। इसमें ऐसा है कि जैसे तीन पूल हैं। पहले पूल ए को आप समझिए कि जिस दिन भी आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपको वो $500 का एक तरीके से मैचिंग इनकम अर्न करना है इस सिस्टम से, जो कि लगभग 20 पेयर कंप्लीट होने पे आपका हो जाता है ना। तो आप एक बार क्वालिफाई हो जाते हैं पूल ए के लिए। अब इसमें होता ये है कि एवरी मंथ 30 डेज के स्लैब में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे 249 के इंटायर कंपनी में, हर हर आईडी से 5% का अमाउंट, मतलब लगभग $12.5 उस पूल में जाएगा। और जितने भी क्वालिफाइड लोग होंगे उनके बीच में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। अब जैसे सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति क्वालिफाई हो गया फर्स्ट मंथ में, और नेक्स्ट मंथ में अगर उसको उस पूल की इनकम में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है जो शायद अभी प्रमोद सर 20% बोल रहे थे, आई थिंक वो 10% है मेरे ख्याल से। हाँ प्रमोद हाँ, सर। बस वही वही क्लैरिटी चाहिए थी सर। ठीक है। मतलब जैसे आप $500 इसमें पूल ए में क्वालिफाई होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, तो इसका 10% होता है $50। मतलब आपको इस पूल के अर्निंग को रेगुलर पाने के लिए $50 एटलीस्ट, मतलब 2 पेयर आपको कंटिन्यू हर महीने मिनिमम अर्निंग करनी होगी मैचिंग के रूप में। बिकॉज कि ये पूल में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, हम चाहते हैं कि वो सभी लोग थोड़ा ना थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन करते रहें, क्योंकि सपोज एक्टिव रहे। करिए एक्टिव रहें। ठीक जी है, इसलिए बहुत मिनिमम टारगेट रखा गया है, सिर्फ 10% का।
मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी टास्क है ये, कि कोई 2 पेयर भी अगर महीने में कर लेता है तो एटलीस्ट वो पूल ए की अर्निंग के लिए एलिजिबल रहेगा हर महीने, है ना। ठीक है, कई बार क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है कि कई बार ये होता है कि कुछ लीडर हैं पूल ए में जो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, उनके टीम में अच्छी बिजनेस हो रही है और सभी आईडी का एक डिस्ट्रीब्यूशन इस पूल में जा रहा है। बट बहुत से ऐसे लोग क्वालिफाइड हैं जिनका पूरे कम्युनिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बिजनेस में। बट अगर सबके लिए इसको ओपन करेंगे तो वो एक तरीके से वो हो जाएगा क्या, पार्शियलिटी हो जाएगा कि यार मेहनत कोई कर रहा है और उसका बेनिफिट किसी को मिल रहा है। बट आप उसमें एक टास्क रखते हैं कि एक मिनिमम टास्क सभी को पूरा करना है, तो इसके माध्यम से सभी लोग जो पूल में क्वालिफाइड हैं वो एक्टिव रहेंगे। सेम पूल बी के लिए भी यही चीज है कि अगर 90 डेज के अंदर आप $5,000 का एक मैचिंग इनकम कर पाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे पूल बी के लिए, और ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। बट हर महीने आपको मिनिमम $500 का एक मैचिंग इनकम आपको लेना है इस पूल के इनकम को पाने के लिए। किसी भी मंथ में सपोज करिए कि आपने ये इनकम नहीं करा, तो उस मंथ में आप वंचित हो जाएंगे इस इनकम से। लेकिन नेक्स्ट मंथ में फिर अगर आपने कर लिया 500 या उससे ज्यादा का मैचिंग इनकम, तो अगले महीने से फिर ये मिलना आपको चालू हो जाएगा। सेम क्राइटेरिया जो है पूल सी के लिए भी लागू होता है कि अगर एक बार कोई 180 डेज के अंदर में $50,000 का मैचिंग इनकम कर लेता है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा पूल सी के लिए भी, और वो लाइफ टाइम क्वालिफाइड रहेगा। बट एवरी मंथ पूल सी के डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको मिनिमम $1,500 एक महीने के अंदर में अर्न करना होगा। ठीक है, अब जैसे $500 जिसने अगर एक 30 दिन में कमाया तो जाहिर सी बात है कि उसके पास टीम छोटी सी होगी। बट इतनी भी छोटी नहीं है कि वो मिनिमम 2 पेयर नहीं बना सकता है ना। और सेम वही चीज है कि पूल बी में जो क्वालिफाई होगा, जाहिर सी बात है कि $5,000 का अगर मैचिंग इनकम किसी ने करा है तो उसकी टीम साइज भी थोड़ी बड़ी हो चुकी होगी, तो बड़े आराम से वो एटलीस्ट $500 मैचिंग इनकम महीने का कर सकता है। सेम पूल सी के लिए रखा गया है। तो ये तीनों पूल में इस तरीके से एक टास्क दिया गया है मिनिमम, कि आपको यहाँ पर रेगुलर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका पार्ट बनने के लिए एक छोटा सा टारगेट है जो आपको हर महीने कहीं ना कहीं फुलफिल करना होगा। इज दैट क्लियर रूबी मैम? हाँ जी सर, अब क्लियर है। ठीक है, दूसरी चीज ये भी आप समझ लीजिएगा इसमें सभी लोग, कि कोई भी आईडी एक बार में एक ही पूल में एग्जिस्ट करेगा। जैसे सपोज करिए कोई ऐसा है जिसने 30 डेज में इसको क्वालिफाई कर लिया पूले को, और 90 डेज के अंदर में उसने पूल बी भी कर लिया, और इसी तरीके से उसका अर्निंग अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है 180 डेज के अंदर में वो पूल सी भी कर लिया। तो जो टॉप रैंक पूल का होगा उसी पूल का उसको हर महीने डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। अगर कोई सी में है तो उसको पूल बी और ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, या कोई कोई पूल बी में पहुंच गया है तो उसको ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूल बी का ही बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? हाँ वो तो ऑब्वियस है। ठीक है। ठीक है, तो एक ये हो गया। और दूसरा आप लोगों का शायद इसमें था वो एलपी वाला सिल्वर रेफरल। गोल्ड क्राउन वाले में। ओके, सिल्वर गोल्ड में ऐसा है कि देखिए कुल मिला के आप ऐसे समझिए, यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, आपको एलपी प्रोग्राम में दो तरीके का एडवांटेज मिल रहा है। एक मिल रहा है आपको अपने रेफरल के बेसिस पे, और एक मिल रहा है आपको टीम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो रेफरल के बेसिस पे वो है कि जितने भी आप सेल्फ अपने डायरेक्ट रेफरल से एलपी यानी इन्वेस्टमेंट लेकर के आते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट 2% तो मिलेगा ही, जो राहुल सर ने भी कहीं ना कहीं अभी क्लियर किया था इसको। तो इसको मतलब दो तरीके का रेफरल उसमें ऐड किया गया है, जो कि एक है इंस्टेंट मिल जाएगा 2%, और दूसरा स्लैब वाइज जो 10,000 $10,000, $25,000, $50,000 और 1 लाख से ज्यादा के डॉलर के स्लैब में रखा गया है। 4 अलग अलग स्लैब हैं जहाँ पे 5% से लेके 20% तक, मतलब वो 5% किस चीज का है, जो भी रेवेन्यू जा रहा है उस रेवेन्यू का 5% या 20% जो भी आएगा। तो ये आपको डायरेक्ट जो आप बिजनेस करने वाले हैं उसके ऊपर आपको एडवांटेज मिलेगा। यानी कि एक तरीके से आप देखेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप मार्केट से लेके आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको मिनिमम 8% से लेकर के आई थिंक 15%, 20% तक का डायरेक्ट रेफरल आपको आता है पूरा कैलकुलेशन निकालने के बाद। ठीक है, तो उसमें जैसे अगर किसी से आपको 10% का बेनिफिट मिल रहा है डायरेक्ट रेफरल, तो 2% आपको इंस्टेंट मिल गया, 8% कहीं ना कहीं आने वाले 1 साल के अंदर में थोड़ा थोड़ा करके आपको हर महीने मिल रहा है। और ये जो आरओआई का आरओआई जो मिल रहा है आपको डायरेक्ट रेफरल से, वो ये भी आप ध्यान रखिएगा सिर्फ 1 साल के लिए है।
मतलब किसी को मैंने सपोज करिए कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा दिया यहाँ पे, तो 1 करोड़ का 2% तो मुझे इंस्टेंट मिल जाएगा। अब चूंकि $1 लाख से ऊपर हमारा स्लैब आ चुका है 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से, यानी कि 20% उस ROI का भी मुझे मिल रहा होगा। यानी कि अगर 1 करोड़ को 5% भी हम लोग मान के चलते हैं तो कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए का ROI जा रहा होगा। तो उस 5 लाख का 20%, ठीक है, मुझे अगले 12 महीना तक मिलता रहेगा। जैसे ही 12 महीने कंप्लीट होंगे, 12 मंथ, इसके बाद वो ROI मुझे आना बंद हो जाएगा। यूजर को तो लाइफ टाइम जाएगा जब तक उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, बट डायरेक्ट रेफरल को सिर्फ 1 साल तक ही वो मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान में रखिए कि आप जितना भी LP का इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर के रूप में, उस पे आपको मिनिमम 5% से लेके 20% तक का डायरेक्ट रेफरल मिल रहा है, जिसमें 2% आपको कहीं ना कहीं इंस्टेंट मिल रहा है, और बाकी का अमाउंट जो है आने वाले 1 साल में पार्ट पार्ट में अगले 12 महीने में आपको मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही हैंडसम जो है रेफरल अमाउंट कहीं ना कहीं इसमें मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसका वर्डन किसी प्रकार का हमारे कॉन्सेप्ट पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 2% मिल रहा है वही सिर्फ डायरेक्ट इंस्टेंट दिया जा रहा है। बाकी जो भी आपको एडवांटेज मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करके दिया जा रहा है। तो ये मतलब एक तरीके से यूजर वाइज भी देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव है, और दूसरा प्लेटफॉर्म वाइज भी देखेंगे तो बहुत ही सेफ और सिक्योर है। मतलब दोनों ही पहलू में बहुत खूबसूरत रिवॉर्ड ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसके बाद अपन आते हैं कम्युनिटी बेस्ड परफॉर्मेंस LP पे। ये तो हो गया डायरेक्ट वाला जो अभी हमने समझा। अब जो सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और क्राउन, ये 4 अलग अलग जो क्लब बनाए गए हैं LP इन्वेस्टमेंट के आधार पे, ये जो क्राइटेरिया है इसके एलिजिबिलिटी के लिए, जैसे सिल्वर बनने के लिए $1 मिलियन का LP रिक्वायर्ड होगा। तो ये आपके पूरे इंटायर टीम से होगा, अनलिमिटेड डेप्थ से। जैसे आपके टीम में 100, 200, 500, 1000, चाहे जितने भी लोग हैं, सभी के माध्यम से जो भी LP आया होगा, है ना, लिक्विड प्रोवाइडर में, वो टोटल काउंट होगा उसमें। मतलब सिर्फ आपके डायरेक्ट का ही नहीं, पूरे इंटायर टीम के बिजनेस वॉल्यूम काउंट होगा। और इसके माध्यम से अगर $1 मिलियन का लिक्विडिटी आपके एंटायर टीम के माध्यम से आता है इस प्लेटफॉर्म में, तो आप सिल्वर रैंक में क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर कोई मंथली टास्क नहीं है कि आपका कोई भी बिजनेस रेगुलर इस तरीके से हो, क्योंकि ये जो पूल में पैसे आ रहे हैं वो एक्सचेंज के रेवेन्यू से आ रहे हैं बेसिकली। इसलिए अगर टीम परफॉर्म नहीं भी करता है तो आपका यहाँ जो सिल्वर क्लब का जो इनकम है वो किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, वो रेगुलर आपको मिलता रहेगा। सर मान लीजिए कि क्वालिफाइंग के लिए 1 मिलियन USDT चाहिए, हम्म और इवेंचुअली क्योंकि हमने कोई लॉकिंग पीरियड नहीं रखा है LP के लिए, कुछ लोग इवेंचुअली हो सकता है 3 महीने 6 महीने के बाद में बाय एनी चांस चाहे वो उसमें से $1000 ही क्यों ना निकाल ले, तो हम्म फिर मैं 1 मिलियन हाँ, ब्रैकेट में क्वालिफाई ठीक है नहीं होती हूँ, तो क्या जी। क्या तब भी मुझे मिलेगा उसका नहीं, बेनिफिट? उसके लिए आपके पूरे इंटायर टीम का जो वॉल्यूम है 1 मिलियन एबव होना चाहिए। किसी भी कारण से अगर 1 मिलियन के नीचे आएगा तो आपको कहीं ना कहीं नया बिजनेस फिर से उसमें ऐड करना होगा, ताकि आपका सिल्वर पूल का इनकम आपको हाँ, कंटिन्यू तो बना ये रहे। है कि आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया है टारगेट का वो आपको हमेशा मेंटेन करके रखना होगा। यस, एग्जैक्टली। जी। वो $1 मिलियन मतलब प्लेटफॉर्म पे जब तक रहेगा तब तक आपको सिल्वर पूल का बेनिफिट मिलता रहेगा। सेम $2 मिलियन से अगर ऊपर है आपका पूरा, तो आप गोल्ड क्लब में शामिल हैं। $5 मिलियन से ऊपर का अगर लिक्विडिटी है प्लेटफॉर्म पे आपकी इंटायर टीम से, तो आप डायमंड क्लब में हैं, और 10 मिलियन से ऊपर का आ जाता है तो आप क्राउन क्लब में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये? यस सर, क्लियर। ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई हैं। और एक चीज का, और इसमें शायद मुझे रहता है जो प्रमोद सर शायद आप लोगों को नहीं बताए हैं, वो ये है अर्ली एक्सेस में एक और धमाकेदार ऑफर आप लोगों के लिए रखा गया है अनेक्सा के माध्यम से, कि कुछ ट्रिप्स भी फाइनल किए गए हैं अनेक्सा के उसके ऊपर अर्ली एक्सेस के लिए, जिसमें पूल ए में जो है 500 लोगों को डोमेस्टिक ट्रिप दिया जाएगा, पूल बी में 200 लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप देने वाले हैं, और पूल सी में सिर्फ 100 लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा। ठीक है। तो जो 500 लोगों को मिलने वाला है डोमेस्टिक ट्रिप, वो मिलने वाला है $200 वर्थ का। ठीक है। और जो इंटरनेशनल ट्रिप पूल बी वालों को मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम 200 लोगों को ही दिया जाने वाला है, और वो 200 या 500 वही लोग होंगे जो सबसे पहले क्वालिफाई होंगे। ठीक है। जैसे पूल ए में फर्स्ट 500 जो भी लोग क्वालिफाई होंगे उनको एक डोमेस्टिक ट्रिप देने वाले हैं,
और पूल बी में जो फर्स्ट 200 लोग क्वालिफाई होंगे उनको इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा जो कि $500 के वैल्यू का होगा, ठीक है। और जो पूल सी में है ट्रिप, वो आपका थोड़ा प्रीमियम लेवल का इंटरनेशनल ट्रिप है जिसकी वैल्यू $1000 वर्थ का है, ठीक है। और इसमें पहले जो भी 100 लोग क्वालिफाई करेंगे पूल सी में, इन लोगों को ट्रिप दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक और ऑफर है, आप सभी लोग इस ऑफर का जबरदस्त तरीके से बेनिफिट उठाइए। पूल बी और पूल सी तो खैर अभी आगे है, बट अभी इनिशियली मैं चाहूंगा कि आज कम से कम इस मीटिंग में भी आप लोग, मेरे ख्याल से 300 से ज्यादा लोग अवेलेबल हैं, ठीक है, 300 के आसपास लोग। आप लोग ही केवल अगले एक महीने में सिर्फ 20 पेयर भी अगर $249 का सब्सक्रिप्शन कराते हैं तो बड़े आराम से कहीं ना कहीं आप लोग पूल ए में क्वालिफाई हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो 500 लोग हैं उसमें से 300 लोग तो आप ही लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। तो बस जबरदस्त तरीके से आप लोग इसका एडवांटेज लीजिए, ठीक है। हर तरीके से ये प्लान सेफ है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का रोटेशन नहीं है, प्योरली रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है, हर तरीके से सेफ एंड सिक्योर है और बहुत ही अट्रैक्टिव है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाई गई है, फुली डिसेंट्रलाइज तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, तमाम फीचर्स हैं। जैसे जैसे आप लोग इसके ऊपर बार बार प्लान करेंगे और चर्चाएं करते रहेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। हम लोग इसी तरीके से मीटिंग में आते रहेंगे, जब भी कोई डाउट हो, जो भी कोई ऐसा और कुछ क्वेरीज हो आप लोगों का, तो अपने अपलाइंस के माध्यम से आप पूछते रहिए, बीच बीच में हम संदीप लोग सर। आते रहेंगे, है ना। और संदीप सर। हाँ जी सर। सर सागर बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं अभी लगभग लास्ट 3 डेज से ना टीम पे मीटिंग कर रहा हूँ, ग्रुप मीटिंग। तो जी कुछ फीडबैक हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा। जरूर और जरूर सर। हाँ, और कुछ पॉइंट्स है जो थोड़ा सा मैं क्लियर भी करना चाह रहा था। तो पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। एक तो मैं ठीक है। जानना चाह रहा था, जो एलपी को हम लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं उसके पैकेज, मतलब मिनिमम $1000 से लेकर जो दे रहे हैं 2 से 7% वाला। हम्म। तो ये जो रिवॉर्ड आएगा उसको, ये उसके इन्वेस्टमेंट का आएगा या कंपनी का टर्नओवर का जितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आएगा? एक पॉइंट तो ये है। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी का टर्नओवर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, मतलब एक्सचेंज का टर्नओवर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, जी ठीक है। और उसने अगर $1000 लगाया तो उसका मैक्सिमम जो स्लैब है वो 7% का है, जी। ठीक है। तो क्या वो 7% जो है, 7% जो है उसका $70 ही रहेगा हमेशा, या एक्सचेंज के टर्नओवर से वो बढ़ भी सकता है? एक नहीं नहीं, क्वेश्चन ये है। हाँ वो जो 3 स्लैब बनाए गए हैं ना सागर भाई, हाँ हाँ जिसमें $1000 से लेके $5000 तक के जो भी इन्वेस्टर होंगे, हाँ हाँ। उनकी जो मैक्सिमम आरओआई मंथ का आएगा, चाहे एक्सचेंज की प्रॉफिट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ओके वो 7% ही रहेगा मैक्सिमम। और ओके। मिनिमम जो होगा वो 2% होगा, चाहे मतलब एक्सचेंज से रेवेन्यू किसी महीने सपोज करिए लॉस में भी जाता है, ऐसा नहीं कि हर समय, है ना, हो सकता है किसी महीने 2% से भी कम हो। राइट। तो एक रिजर्व पूल भी बनाया जा रहा है, एक्सचेंज की जो रेवेन्यू आ रही है ना उसमें एक रिजर्व पूल भी रखा जा रहा है कि जैसे बैड मंथ कुछ ऐसा आता है कि जिस महीने में फंड की जैसे ऊपर नीचे हुआ प्रॉफिट लॉस का, तो वो टाइम पे मिनिमम जो क्राइटेरिया है जैसे 2% है $1000 से $5000 वालों इन्वेस्टर के लिए, तो मे भी हो सकता है वो 2% जाएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है। मैक्सिमम भी उस कंडीशन में कि जब एक्सचेंज का वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस सिचुएशन में वो 7% से ज्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे। सेम ठीक है। कंडीशन सेकंड स्लेब वालों के लिए होगा, जो 5000 से हाँ लेकर हाँ हाँ, $25000 वो तो वालों सबके के लिए बीच में। एप्लीकेबल सेम हो जाएगा। यस यस यस। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये अभी जो उनको अर्ली दिखेगा एक्सेस, टर्नओवर? अभी जो अर्ली एक्सेस में जैसा प्रमोद सर ने बताया कि हम्म जब तक एक्सचेंज लाइव नहीं हो जाता है तब तक जितने भी एलपी यहाँ पे आएंगे, हम्म। उनको कहीं ना कहीं एक मिनिमम गारंटी जो दी जा रही है वो थोड़ा ज्यादा का दिया जा रहा है, बिकॉज कि अभी हमारे पास एक्सचेंज लाइव नहीं है, तो हम उनकी जो रेवेन्यू दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, अनंत सॉरी ओमियाई ओमिया को हाँ। एजेंट मॉडल से, जो ऑलरेडी वहाँ पे 5% का कमिटमेंट है ना, राइट राइट। ठीक है। ठीक तो है अर्ली सर। एक्सेस वालों के लिए 25% उसमें एडिशनल ऐड किया गया है, जो कि 6.25% के आसपास चला जाता है, और ये सिर्फ अर्ली एक्सेस वालों के लिए है और अगले 1 साल तक के लिए है, ठीक है। 1 साल के बाद वो अगर बने रहते हैं तो वो भी नॉर्मल फेज में चले जाएंगे, और अर्ली एक्सेस के बाद जो भी इन्वेस्टर आएगा वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मल जो स्लैब बना हुआ है 2% से लेकर 15% का, 3 अलग अलग स्लैब, उसके अंदर ही वो एग्जिस्ट करेगा। ओके। सेकंड पॉइंट सर, ये जो हम लोग जो टीम बिल्ड कर रहे हैं जितने लोग, और जो जी सिल्वर गोल्ड और डायमंड वाला जो स्लैब है,
जी तो हमें अपनी रैंक क्वालिफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है उस पे हम रैंक क्वालिफाई कर लेंगे, बट जी। उसके जो टर्नओवर आ रहा है, एलपी का जो रिवेन्यू आ रहा है, सेम वही है फिर से कि वो कंपनी के टोटल टर्नओवर का जोड़ा जाएगा या सिर्फ उसकी टीम का ही जोड़ा जाएगा वो। राइट, ये जो पूल इनकम जितने भी जा रहे हैं ना, वो पूरे कंपनी टर्नओवर के जाएंगे, इंडिविजुअल टीम से नहीं जाएंगे। ओके, बट पूल में जो पूरे भी, कंपनी के टर्नओवर हाँ का जो जाएगा। भी पूल होगा, हाँ हाँ। हाँ जैसे मान के चलिए कि सिल्वर गोल्ड वाला जैसे पूल है, तो हम्म मतलब पूरी कंपनी में जितने भी एलपी आए होंगे, है ना, हम्म। उसमें से जो टर्नओवर निकलेगा आरओआई का 10% वो जाएगा, और पूरी कंपनी के किसी भी लेग से जो भी सिल्वर होगा, कहीं ना कहीं उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है सर, क्लियर हो हम्म गया ये। हम्म। तीसरा पॉइंट एक ये था, हम लोग क्या एलपी के लिए कोई लॉकिंग नहीं रख रहे हैं, मिनिमम 1 साल या कुछ भी ऐसा? अ, उसमें एलपी के दोनों लिए हम लोग ऑप्शन को। रहेगा, पब्लिक के ऊपर हाँ। चॉइस है, वो लॉकिंग में जाता है तो लॉकिंग में जा सकता है, क्योंकि अभी तो अर्ली एक्सेस है तो ठीक है ना। अर्ली एक्सेस में कम से कम 1 साल के लिए उसको लॉक करना पड़ेगा, तभी वो 6.25% के लिए क्वालिफाई होगा, ठीक है। बट हाँ जब हाँ। नॉर्मल फेज लाइव हो जाएगा, अभी हम इसलिए अर्ली एक्सेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल फेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम्म। नॉर्मल फेज जब लाइव होगा, तो वहां पे जो आपकी मिनिमम गारंटी जैसे स्लैब वाइज है उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा, और वहां हम्म। पे ऐसा कोई मतलब सबके लिए कंपलसरी लॉकिंग नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि अच्छा। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी आ जाए, कि जो लॉन्ग टर्म के लिए लॉकिंग है उसका जो आरओआई परसेंटेज है ऊपर नीचे हो सकता है, ये थोड़ा सा वेरिएशन फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, जहां तक है। अच्छा, क्योंकि सर मुझे जितना नॉलेज है, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में एलपी की हम्म। लॉकिंग पीरियड होती है, वो मिनिमम डिफर डिफर करती है अलग अलग जी एक्सचेंज के हिसाब जी, से, बिल्कुल होती है, हाँ। ताकि वो थोड़ा एक्सचेंज जो है सस्टेनेबल बना रहे। सस्टेनेबल बना रहे, राइट। हाँ, तो इसको हम लोग एक बार देख सकते हैं, क्योंकि एक बार जो हम लोग मार्केट में डेफिनेटली प्रमोट करेंगे। डेफिनेटली हाँ डेफिनेटली। हाँ। तो हम ठीक मैं है। आप हाँ सभी लोगों से, बहुत अच्छा पॉइंट सागर जी ने आपने उठाया, मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप सब लोग इस माइंडसेट में ही रहिए कि यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड लेके हमको चलना है। जैसे हम लोग ओमीआई में भी काम कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है, तो वहां पे भी ऑप्शन 3 महीने से लेके 1 साल तक का मिनिमम दिया गया था। बट आप देखेंगे कि जितने भी लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, एटलीस्ट 1 साल का उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो अभी तो अर्ली एक्सेस है, अभी तो ये मान के चलिए कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा एलपी का 1 साल के लिए फिक्स है वो, तभी उसको 6.25% का एटलीस्ट बेनिफिट मिल पाएगा 1 ईयर तक, ठीक है। और जब नॉर्मल फेज में भी अब हाँ आएंगे, तो थोड़ा बहुत जो भी होगा इसमें करेक्शन वो देख के कर लिया जाएगा। ये एक डिस्कशन का पॉइंट है, अभी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, बट एक टाइम फ्रेम कैसा उसको रखना है वो हम लोग डिसाइड करके आप लोगों को अपडेट कर देंगे। ठीक है सर, एक पॉइंट और है, जो हम लोग एलपी जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी विड्रॉल करेगा जब भी, तो जी, उसमें भी क्या हम लोग की विड्रॉल फीस लगेगी, वो 10% या जो भी है? नहीं नहीं, उस पे नहीं लगेगा, आपके अर्निंग्स के ऊपर लगेंगे। अर्निंग पे लगेगा। जी। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट अगर आप लोग को इसमें थोड़ा सा है क्लियर, कि एलपी का जो गेन होता है, एलपी का जो प्रॉफिट होता है किसी भी एक्सचेंज से, तो हम्म वो उसमें जो टैक्सेशन लगता है गवर्नमेंट का, तो हम्म। वो कुछ आइडिया है किस बिजनेस प्रॉफिट में आता है या वो नॉर्मल क्रिप्टोस में आता है? मैं ये एग्जैक्ट मतलब, अभी हाँ। आइडिया नहीं दे पाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं अच्छा। आपका नोट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हाँ मीटिंग हाँ। जब होगा तो हम एक बार एग्जैक्ट आइडिया लेकर के कंप्लाइंसेस में क्या क्या फॉलो करना है, कितना क्या टैक्सेशन आएगा, इसके बारे में मैं आपको अपडेट दे पाऊंगा सागर जी। ठीक है सर, बाकी मैं थोड़ा थैंक यू सारे आंसर देने के लिए, बाकी मैं फीडबैक देता हूँ, ये मुझे मार्केट में मतलब क्वेश्चन आया तो वही मैंने पूछा। बाकी जी, फीडबैक सर मार्केट में बहुत पॉजिटिव है, टीम पूरी एक्साइटेड इस प्लेटफॉर्म को लेकर के। और सबसे थैंक अच्छा यू। पॉइंट जो टीम को लगा है वो ये है कि इसमें यूजर को समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में उसको प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है, मतलब रिवेन्यू मॉडल जनरेट हो रहा है, रिवेन्यू उसको दिख रहा है डिसेंट्रलाइज वे में। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है टीम में इस चीज को लेकर के। और सब लोग यहाँ पे जितना भी मैंने मीटिंग किया है अपने ग्रुप में, सब एक्साइटेड है, पार्टिसिपेशन सबका चालू है। तो ये मेरा वेरी गुड, फीडबैक है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसको हम लोग वेरी अच्छे से गुड, लॉन्ग टर्म में रन कर लेंगे सर। वेरी गुड सागर भाई, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके का फीडबैक सभी के फील्ड से आना चाहिए। और जो हम लोगों ने एक विजन देखा है कि 2027 तक हमारा ब्लॉकचेन या एआई एजेंट हो या एक्सचेंज हो, तीनों ही अपने मतलब क्या बोलना चाहिए, पिक ऑफ द परफॉर्मेंस पे आ जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम इस चीज को बहुत ही मतलब पॉजिटिव तरीके से मार्केट में प्रमोट करें, और सब डर और जो भी थोड़ा बहुत परेशानियां हैं उसको साइड में रख के एक बार सब लोग मिलके मेहनत करें,
क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक इतिहास बनाया है, वापस भी हम इतिहास बनाने की कुव्वत रखते हैं हम सभी लोग। ठीक है, तो बस संदीप सर, इसीलिए। लास्ट में एक सजेशन है बस। अ, जी। हाँ, एक सजेशन तो लास्ट में ये रहेगा कि हम लोग अभी जो फील्ड में जा रहे हैं, जो हम हम्म लोग आई थिंक अगर हम लोग जो इसको लॉन्च करेंगे अभी, प्रमोद सर जब इसका प्लान शो करेंगे 2-3 दिन बाद, या आई थिंक 17 को हम लोग लाइव करेंगे इसको। हम्म तो इफ पॉसिबल हम लोग के दो चीजें हैं जो मार्केट में हम लोग को हेल्प करेगी। पहला, जो हम लोग का अभी थाईलैंड ट्रिप का एक पेंडिंग है, अगर उसकी डेट हम लोग अनाउंस कर पाए तो ये जो ऑफर आया ना अर्ली एक्सेस वाला, पूल हम्म वाला सॉरी, हम्म। इसको पिच करने में आसानी रहेगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं वो लोग ना पहले बोलने लग मैं जाते हैं समझ कि गया, 17। मैं समझ हाँ गया हाँ। आपका पॉइंट कि और अभी हाँ हाँ ऑलरेडी पिछले ट्रिप पेंडिंग पड़े हैं, तो नए हाँ ट्रिप पे हाँ। वो अट्रैक्शन नहीं आता है। और डेफिनेटली दिल्ली में जैसा हम लोगों ने चर्चा किया था राइट राइट। कि अप्रैल मिड में हम लोग इसको प्लान करेंगे। बट अभी मैं एक चीज आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि जैसा दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी, वहां पे जो आप लोगों का अप्रूवल मिला था सबका कि हमें, क्योंकि हमने वहां पे सिर्फ आप सबके सामने एक प्रपोजल रखा था कि हम ये एक्सचेंज लाने का सोच रहे हैं, अगर आप सब साथ हैं, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक बड़ी शुरुआत कर सकते हैं इस एक्सचेंज के माध्यम से। और अच्छी बात यह है कि सबका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया था दिल्ली के मीटिंग में। और उसके बाद राहुल सर और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही मतलब हार्ड वर्क करके, मैं बोलना चाहूंगा कि इस चीज को आज मतलब लॉन्चिंग के मोड में रेडी कर दिया। इतना शॉर्ट टाइम में जो ये तैयार हुआ है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे कि एक सिंपल सा यस सर, ये एप्लीकेशन भी मैं अपनी तरफ से सर थैंक्स कर देता हूँ, आपका तो वो हो जाएगा, घर वाली बात हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं मतलब हम राहुल लोग सर कहीं ना। को सही में दिल से बहुत थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि जो हम लोगों ने वहां पे प्लान किया है इंदौर में, दिल्ली में, और इतने हम्म, शॉर्ट नोटिस में जो राहुल सर हैं, चर्चित सर हैं, या अपनी जो पूरी टीम है, जो प्लेटफॉर्म उन्होंने हम लोग को दिया है, सबसे पहली चीज तो इस प्लेटफॉर्म से एक पूरी नई वाइब्स आ गई है, नई पॉजिटिव वाइब्स आ गई है, नई उम्मीद आई है पूरी जी टीम जी में। सर। तो इफ राहुल सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं एंड चर्चित अगर है, तो थैंक यू सो मच पूरी सर एंटायर कम्युनिटी की तरफ से कि आप लोगों ने इतनी जल्दी हम लोग को ये प्लेटफॉर्म रेडी करके दिया है। थैंक यू जी, सो मच। मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट करता हूँ सागर भाई। एक्चुअली जो पॉइंट था आपका ट्रिप वाला, वो उसी से रिलेटेड चूंकि पॉइंट है ये, तो मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली कि अभी ये जैसे 16 मतलब कल शाम को मेरे ख्याल से, जैसा राहुल सर से मेरी चर्चा हुई थी, ये लाइव किया जा सकता है। बट हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग करके परसों मॉर्निंग में इसको लाइव करें 17 को। ठीक है, तो मैं ये सिर्फ बोलना चाह रहा हूँ कि पिछले 17-18 दिन से ना हम किसी भी और चीज के बारे में शायद सोच ही नहीं पाए हैं। बैक टू बैक हम लोग सिर्फ ये अनेक्सा को लाइव करने की वजह से डेवलपमेंट साइड में मैक्सिमम टाइम फोकस रहे हैं। अब ये एक बार लाइव होने के बाद हम ये कहीं ना कहीं कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा एक्सचेंज लाइव करना है वो एग्जिट डेट क्या हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। टीम के साइड से भी हमको थोड़ा एक वो लेना होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक्सचेंज में कितने फीचर्स के साथ उसको लाइव करने जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट में टाइम कितना लगेगा। एक तो हम चाह रहे हैं कि जैसा दिल्ली में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो हम थाईलैंड जाएंगे अप्रैल में, तो अप्रैल में ही चूंकि एक्सचेंज की लॉन्चिंग भी करनी है, तो ऐसा डेट डिसाइड किया जाए कि पूरी टीम जब वहाँ पे ट्रिप पे हो, 400 लोग चूंकि क्वालिफाई हैं, जो छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर होता है। और 400 लोग जब अप्रैल में थाईलैंड ट्रिप के लिए जा रहे होंगे, और उनके प्रेजेंस में वहाँ पे जब हम अपने एनेक्सा को एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ एक्सचेंज को लाइव कर रहे होंगे, तो पूरी दुनिया में शायद कहीं ना कहीं इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट और बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है। तो आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर आई होप कि हम लोग इस डेट के जो कंफर्मेशन की सिचुएशन है उस पर पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग 8-10 दिन का और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसके बाद डेफिनेटली हम लोग ट्रिप का डेट का अनाउंसमेंट भी कर देंगे। ओके, ठीक है थैंक यू सर। सागर सर, अजय क्लियर मेरे हुआ? को, यस सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अजय सर कुछ ओके कहना चाह रहे हैं? संदीप जी, जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विनीता सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू, प्रमोद, अमर, एवरीवन, राहुल। आप कैसे सो हैं? मेरा एक ही क्वेश्चन है। जी। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये ओम और एनेक्सा में कुछ ओवरलैप है क्या? यहाँ का फंड वहां डाला जाएगा एआई ट्रेडिंग के लिए, या
दोनों में साइमल्टेनियस काम होगा क्या है? दोनों ही देखिए कहीं ना कहीं अपने अनंता इकोसिस्टम के ही प्लेटफॉर्म हैं, ठीक जी। है। मैं इस चलिए क्वेश्चन अच्छा है, मैं एक क्लेरिफिकेशन आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए ओम एआई जो है, आप लोग ये ऐसा समझ लीजिए कि जो एआई एजेंट बिल्ड किया जा रहा है, जो ऑलरेडी बिल्ड हो गया है, एक तरीके से उसको मैच्योर किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जब हम इसके एआई एजेंट के को एज अ टूल ट्रेडिंग एजेंट के रूप में जब मार्केट में इसके सब्सक्रिप्शन हम सेल के लिए लाइव करें, जो कि डिसेंट्रलाइज तरीके से आने वाला है, आपने सुना होगा, तो लोग इसका सब्सक्रिप्शन खरीदें और अपने जो भी एक्सचेंज पे वो ट्रेड करते हैं वहां पे इस टूल का इस्तेमाल करें, इस एजेंट का इस्तेमाल करें और एक अच्छा प्रॉफिट जो है ट्रेडिंग के माध्यम से जनरेट कर सकें। मेन मोटिव जो है एआई एजेंट बनाने का, तो आप लोग ये समझ लिए, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू आएगा अनंता इकोसिस्टम को, वो नॉन रिफंडेबल इनकम है, किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं कहीं ना कहीं बोट्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो ट्रेडिंग बोट वगैरह होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी फिलहाल ओम एआई को क्यों लॉन्च किया गया है, ये समझ लीजिए कि हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन जैसे उनकी इच्छा होती है कि हमें एमएलएम नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा अलग हटके कुछ करना है। तो हमने उस कम्युनिटी को भी ध्यान में रख करके ओम एआई लॉन्च किया कि भाई चलो ठीक है, जिनको विदाउट एमएलएम काम करना है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो है कि कहीं ना कहीं अनंत कॉइन का जो सप्लाई मार्केट में आ रहा है, उस सप्लाई को इंगेज करने के लिए भी ओम एआई एक माध्यम बना। अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से मोर देन 60-70 लाख अनंत कॉइन ऑलरेडी ओम एआई के प्लेटफॉर्म पे इंगेज है, जो एक बड़ा नंबर है। अगर वो नंबर सेल के लिए आता तो शायद प्राइस और डाउन होता। तो बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में जो ओम एआई को, उसके खूबसूरती को लाइक करते हैं। और एक बहुत बड़ी हमारी जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म पे काम करना ज़्यादा पसंद करती है, टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्टेटमेंट जैसे हम लोग अभी तक में काम कर ही रहे थे ऑलरेडी, बट स्टेटमेंट में अभी लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो चुका है काम करने में, और लोगों को एक नया फ्लेवर चाहिए था, थोड़ी सी क्या कहना चाहिए कि अभी समय के अनुसार जैसे एक अपग्रेडेशन होता है ना, कि भाई अब हम 2 साल 3 साल से चलो ये तो चल रहा है स्टेटमेंट, साथ ही साथ अभी मार्केट में जैसे बहुत सारे प्लान आते रहते हैं, तो लोग क्या हो जाता है कि डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है वो है, सब देख के चले जाते हैं। तो वैसा फील वाला हमको प्लान चाहिए, लोगों की एक डिमांड थी। दूसरा कहीं ना कहीं हमारा एक यूज केस जो था वो पहले से ही ऑलरेडी रोड मैप में डिफाइंड था, एक्सचेंज। तो ये सही समय आ गया था कि एक्सचेंज को लाया जाए, और कहीं ना कहीं जो हमारी एमएलएम वाली कम्युनिटी है वो पिछले 1 साल से 2025 में देखा जाए तो सही से इनकम नहीं कर पाई, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका 1 साल वेस्टेज गया। तो इस प्लान के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ इस तरीके से अलाइन किया गया कि यहाँ पे टीम को, लीडर को भी एक बड़ा एडवांटेज मिल सके, प्लेटफॉर्म को भी एक बड़ी लिक्विडिटी मिल सके। और मतलब एक नॉर्मल एमएलएम कंपनियां तो मार्केट में बहुत आती हैं क्रिप्टो के ऊपर, बट ये पहली बार होगा शायद कि हम किसी को यहाँ पे नेटवर्किंग या एमएलएम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑफर कर रहे हैं आपको, आइए एक्सचेंज के पार्टनर बनते हैं। $249 सिर्फ एक एक्टिवेशन फीस है, ठीक है। बट यहाँ पे असली जो आपका रोल है वो है एलपी, क्योंकि आप सब ने जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, एक प्रकार से आप सब लोग यहाँ पे एक्सचेंज के पार्टनर बन रहे हैं, और एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो रहा है जहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। एक्सचेंज का रेवेन्यू कैसा होता है ये आप चैट जीपीटी वगैरह पे पूछेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। बाइनेंस में कितने लोग हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है, कुकॉइन पे कितने लोग हैं, गेट आयो पे कितने लोग हैं, और डिसेंट्रलाइज में आप जाइएगा, यूनिस्वैप का देखिएगा, पैनकेक स्वैप का देखिएगा कि वहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं उनको कैसे प्रॉफिट होता है। तो आप ये समझिए कि हमारे पास इतनी कम्युनिटी है, इतने लीडर्स हैं, अगर हमने चाह लिया तो आने वाले 2-4 महीने में हम अपनी खुद की एक्सचेंज खड़ी कर सकते हैं, और बहुत बड़े लिक्विडिटी के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ खड़े कर सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं अनंता इकोसिस्टम को एक बहुत बड़ा मजबूती मिलेगा, और साथ ही साथ हमारे जितने लिक्विडिटी प्रोवाइडर होंगे, एक्सचेंज पार्टनर होंगे, उनका भी फ्यूचर कहीं ना कहीं बहुत ब्राइट होने वाला है।
तो ये बेसिक डिफरेंस है ओम एआई में और ये एनेक्सा में। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। हाँ, वो एआई एजेंट जो ऑलरेडी बन रहे हैं, वो एआई एजेंट हमारे एक्सचेंज पे भी कहीं ना कहीं काम करेंगे ट्रेडिंग के लिए, मार्केट मेकिंग के लिए, यानी वो रेवेन्यू जनरेट करने में वो एआई एजेंट भी कहीं ना कहीं सहायक होंगे। आई थिंक अजय मिनोचा सर आप समझ गए होंगे। एक छोटा लास्ट क्वेश्चन सर, हम्म। क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ओम एआई हैदराबाद से आया है, तो हम लोग काफी मतलब इम्पेशेंट हो रहे हैं कि चलिए अभी तो आप एनेक्सा से बिजी हो, तो 17th के बाद कभी भी जब भी आप फ्री होंगे, हमको ओम एआई का लेटेस्ट अपडेट चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट अभी था वो कैसे यूज किया गया है, ठीक है, रिवॉर्ड कब वो शुरू वो होंगे सब हम वगैरह आपको वगैरह। करवा देंगे। उसके लिए ना एक सेपरेटली मीटिंग प्लान हो रही है ऑलरेडी, जो बीरेश सर शायद लेने वाले हैं आप लोगों के साथ, जितने भी पीएम रैंक पे हैं अभी, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर, उनका एक सेपरेट मीटिंग होने वाला है। उसका भी डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। तो वहां पे आई थिंक कि ओमीआई से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन होंगे वो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे आप लोगों को। एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट, थैंक यू सर। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि वो आज हो जाए टेक्निकल सर क्वेश्चन। सर साथ ही साथ ना मुझे मेरे पर्सनल विंडो पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, स्पेशली जो हैदराबाद से क्वालिफाइड थे वो $5,000 के ऑफर के लिए। तो उनका क्वेश्चन है कि वो ट्रिप हमारी कब होगी। देखिए अ, मैं अभी जो सागर जी को आंसर दिया था, सेम आंसर है यहाँ पे कि अगले 8-10 दिन में हम सारी चीज़ें प्लान कर लेंगे, क्योंकि पिछले 15 से 20 दिनों से बैक टू बैक हम लोग इसके ऊपर फोकस थे, इसलिए बाकी चीज़ों पे हम लोगों ने अभी काम नहीं किया है। बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं करेंट सिनेरियो जो पिछले कुछ महीनों से हम लोग सभी लोग फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो एक बड़ा चैलेंज था, बड़ा टास्क था कि पूरी कम्युनिटी के सामने एक सॉल्यूशन लेकर के आया जाए, और कहीं ना कहीं पूरी मैनेजमेंट टीम इस सॉल्यूशन को बिल्ड करने में लगी हुई थी। अब ये एक बार लॉन्च होने के बाद हम वापस से उसके ऊपर भी काम करेंगे, सारे ट्रिप के डेट डिसाइड होते चले जाएंगे और सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें, ठीक है रूबी मैम। हाँ जी सर, हाँ जी सर। टीम, आई होप यू गॉट योर आंसर। सो थैंक यू गाइज, है ना। बाकी आज की मीटिंग को क्लोज करेंगे। अगर किसी और को, राहुल सर हैं क्या अवेलेबल? आपको कुछ बोलना है राहुल सर सर? एक और क्वेश्चन आया है कि वो हमने स्टेटमेंट फेज 4 की बात की थी, उसकी कोई प्लानिंग है नियर फ्यूचर में। डेफिनेटली प्लानिंग है, सारे अपडेट्स मिलेंगे उसके बारे में। वो लंबा एक टॉपिक है फेज 4 के बारे में, पूरे क्या फीचर्स होंगे, स्टेटमेंट को कैसे रेवेन्यू जनरेटिंग बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। ये सारे अपडेट्स आप लोगों को नेक्स्ट मीटिंग में दिए जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस मीटिंग को एनेक्सा तक ही लिमिट रखते हैं, और बाकी चीज़ों के लिए हम लोग सेपरेटली और मीटिंग प्लान कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग देखिए, आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख, ये 2 दिन का आपके पास एक गोल्डन पीरियड है। जितने भी मैक्सिमम आपके यूजर्स का एक्टिवेशन कराना है, आईडी वगैरह, वो करा लीजिए। जिस मोटिव के साथ ये समय दिया गया है टीम को लॉन्चिंग से पहले, वो मोटिव पूरा होना चाहिए कि कोई भी ऐसा यूजर ना हो बाद में जिससे ये लगे कि यार मेरा आईडी एक्टिवेशन में डिले हो गया और नीचे के लोगों ने कर लिया, जिसकी वजह से मुझे इन पर्टिकुलर आईडीज का जो एडवांटेज मिलना था, चाहे वो रेफरल हो या मैचिंग हो, उससे मैं मिस कर गया। तो अभी भी 2 दिन का टाइम है, आज का और कल का। आप लोग मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। बाकी जो भी आपके अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग सेपरेटली अलग से मीटिंग करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। रूबी जी, जो टॉप लीडर्स की मीटिंग है, ये आप चाहें तो आप शाम को भी एक प्लान कर सकते हैं या कल मॉर्निंग में, और अब इन सब चीज़ों पे हम लोग ब्रीफली थोड़ा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। डन है सर। ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और महाशिवरात्रि पर्व की आप सबको शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ, हर हर जय महादेव। महाकाल।